उत्तानपाद जो है, इनकी दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। जो इनकी पत्नी सुरुचि है, उनके एक पुत्र सुरुचि के यहां पर उत्तम नाम का पुत्र हुआ और सुनीति के यहां पर बाल भक्त ध्रुव का जन्म हुआ। एक दिन क्या हुआ कि बाल भक्त ध्रुव महाराज की गोद में बैठना चाहते थे। भाग करके आए और भाग करके आके तो उनके साथ में ही महारानी सुरुचि बैठी थी। सुरुचि ने और ध्रुव को पकड़ लिया। ध्रुव को पकड़ करके कहा कि अगर तुम महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ, पहले तप करो और तप करके भगवान से ये वरदान मांगो कि भगवान तुम्हें मेरे कोख से जन्म दे और फिर तुम जो है महाराज की गोद में बैठो। इस 8 वर्ष के बालक को बहुत आत्मा से जो है पीड़ा पहुंची। अपनी मां के पास गए ध्रुव जी। मां को जाकर के कहा कि मां, विमाता ने मुझे ऐसे कहा। देखिए, सुरुचि में और सुनीति में क्या अंतर है, ध्यान देना। सुनीति जी ने कहा कि वो तुम्हारी मां है, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो क्या बड़ी बात है, वो तुम्हारी विमाता है। सुरुचि क्या है कि जिसको केवल अपना ही अच्छा, अपनी रुचि है, अपना ही अच्छा लगता है। सुनीति जो सुंदर नीति पर चलती है, जो संसार की नीति है, वो उस पर चलती है। ऐसे बात कर ही रहे थे। ध्रुव जी को उनकी मां सुनीति ने कहा, क्योंकि वैसे तो सब कुछ भैया इतने राजा के नौकर होते हैं, हाली हमाली होते हैं, परंतु सुनीति जी महारानी होने के बावजूद भगवान का भोग स्वयं बनाती है। तो भगवान के लिए भोग बना रही हैं, चूल्हा जल रहा है। तभी ध्रुव जी को मां सुनीति ने कहा कि ध्रुव जरा जाओ, ये सामने लकड़ी पड़ी है, छोटी छोटी लकड़ी लेकर के आओ। ध्रुव जी ने कहा कि मां आपके पास में इतनी लकड़ियां पड़ी हैं, तो आप इन लकड़ियों को ले लो। उनके मुंह से निकला कि नहीं बेटा, पहले छोटी लकड़ियों में आग लगती है, बाद में फिर बड़ी लकड़ियों में आग लगती है।
ये बात भी जो है ध्रुव जी के दिल को छू करके चली गई। उनकी विमाता ने कहा, वो भी उनको उनके दिल को छू करके चली गई। इससे ध्रुव जी ने मन में ठान लिया कि पहले जो है इस संसार से छोटे जाते हैं और बाद में बड़े जाते हैं। ऐसा सोच करके जो है घर छोड़ करके निकल गए। घर छोड़ करके चल दिए और रास्ते में बस केवल भगवान का आश्रय लेकर के चले जा रहे हैं। इधर भगवान और लक्ष्मी जी दोनों बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी भगवान को कहती है कि आप कितने कठोर हैं। आपका एक छोटा सा भगत जंगल की ओर जा रहा है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं। कहने लगे कि अरे भामनी, हे लक्ष्मी, चिंता मुझे सबकी होती है। ऐसा नहीं कि मुझे चिंता नहीं है, परंतु ये बाल भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए जा रहा है, तो इसकी रक्षा तो मैंने ही करनी है। तभी जो है नारद जी को प्रेरित किया भगवान ने कि नारद जी आप जाओ, जाकर के इस बाल भक्त को समझाओ। नारद जी जाते हैं, जाकर के समझाते हैं कि ध्रुव तुम बहुत छोटे हो, जंगल में कहां जाओगे, सिंह व्याघ्र इत्यादि तुम्हें खा जाएंगे। कहा कि महाराज अब ये संसार रहने के लिए नहीं है, क्योंकि ये संसार जो है सार रहित है, इसमें सार नहीं है। इसमें सार होता तो मेरी विमाता मुझसे ऐसे नहीं कहते। इस संसार में सार नहीं है, ये संसार छोड़ने के लायक ही है। जब देखा कि किसी भी तरह से ये बाल भक्त मान नहीं रहा, तो नारद जी ने उसी समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र की दीक्षा दी और दीक्षा दे करके नारद जी वहां से चले गए। इस प्रकार आगे गए और मन से बस एक ही बात कहते हुए कि मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, बड़ा बेचैन हो तुम बिन जरा देखो यहाँ कर। मेरे यही
कहते हुए ध्रुव जी पहुंचे वृंदावन में, और वृंदावन में जाकर के ध्रुव जी तप करने लगे, भगवान का नाम जाप करने लगे, संकीर्तन करने लगे। क्योंकि भैया एक तो गुरु की सानिध्यता, दूसरा जगह, बहुत फर्क पड़ता है।